नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश मानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम नए शख्स के साथ जुड़ने वाले हैं। अमृतसर पंजाब से हमारे बीच में हमारे गेस्ट हैं, लाइव शो के गेस्ट हैं, और उनका नाम है प्रचारक मंगल मसीह, जो कि 13 साल से परमेश्वर की सच्चाई को वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और वो कलीसिया भी चलाते हैं। और जबकि मैं उनसे आपको मिलाना चाहूंगा और आज वो हमसे चर्चा करेंगे, हमसे बात करेंगे, हमें बताएंगे मसीही जीवन के बारे में और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें। तो चलिए हम कनेक्ट करते हैं हमारे मंगल मसीह प्रचारक को और वो आपके साथ फिर बात करेंगे। तो ये है हमारे मंगल मसीह प्रचारक जी। तो प्रभु मैं आपको नमस्कार, आप कैसे हैं? फाइन, बहुत अच्छे हैं जी बिल्कुल, आपका स्वागत है हमारे लाइव शो में। आप हमारे गेस्ट हैं और मसीह जीवन क्या है इसके विषय में बात करेंगे और आप हमें प्रभु के वचनों से बता सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपने मसीह जीवन को और आगे बढ़ा सकते हैं। और कुछ जो सवाल है बहुत सारे लोगों की, उसको आपको बताना है बाइबल से, ताकि लोगों के दिमाग में जितने भी सवाल है वो क्लियर हो सके। तो आप शुरू कर सकते हैं जी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और लाइव शो का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे ये अवसर दिया कि हम मिलकर परमेश्वर की सच्चाई को दूसरों के सामने रख सकें। ये मेरी सौभाग्य की बात है कि हम मिलकर ये काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और बहुत सी ऐसी सच्चाइयां हैं जो लोगों को मालूम नहीं है, जैसे ब्रदर नंदा ने बताया कि मसीही जीवन क्या है, और इसके विषय में और भी काफ़ी बातें हैं जिनके विषय में बहुत सारे लोग नहीं जानते। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब हमें अवसर मिलता है हम परमेश्वर के वचनों को हम शेयर एक दूसरे के साथ करें और हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सही भी बात है कि आज हम मसीही तो बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है मसीह जीवन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। कुछ लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, शारीरिक हालत को ठीक करने के लिए। कुछ लोग रहते हैं जो अपनी मन्नतों को पूरी हो जाने के बाद करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी चाहते हैं कि उनका जीवन बदले और मुक्ति और उद्धार के मार्ग पर वो चलते रहे, अनंत जीवन की ओर चलते रहे। लेकिन ये मसीह जीवन आज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए क्योंकि मसीह कौन है, उसका कैरेक्टर क्या है, ये सारी बातें लोगों को मालूम नहीं। तो हमारे बीच में पास्टर साहब हैं, वो बताएंगे कि मसीह जीवन, मसीह कौन, ये मसीह कौन था या मसीह कौन है। आप थोड़ा सा इसको क्लियर करिए जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हम सबके लिए कि एक मसीही कौन है। जी मेरे अजीज भाई बहनों, हमें सबसे पहले मसीही बनने से पहले ये बात जानना जरूरी है कि मसीह कौन है, क्योंकि मसीही मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई इंसान अपने आप को मसीही कहता है और मसीह को नहीं जानता, और वो मसीही नहीं है। बिल्कुल और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बाइबल हमें बताती है कि मसीह होने से पहले हमें मसीह को जानना जरूरी होता है। और बाइबल हमें बताती है कि बहुत सारे लोग, जो यहूदी लोग थे, जी वो पहले एक मसीहा की बाट जो रहे थे कि मसीहा आएगा और हमें उद्धार देगा। जी आपको मालूम है कि आज भी बहुत सारे लोग जो है वो मसीहा की बाट जो रहे हैं, वो उड़ीक रहे हैं। लेकिन अगर वो इस सच्चाई को नहीं जानते कि मसीह कौन है, कहाँ से आया है और वो किस लिए आया है, तो हम अपने आप को मसीही नहीं कह सकते, बेशक हम कुछ भी ऐसा करें। जी लेकिन आप देख सकते हैं कि जब यीशु पैदा हुआ था और वो बड़ा हुआ है, और वो बड़ा होकर उसने अपने संदेश को, अपनी इच्छा को लोगों को बताया कि मैं कौन हूँ। आपको मालूम है कि जब यीशु ने प्रचार करना शुरू किया और 2 साल के करीब उसने प्रचार किया था, और जी उन्होंने अपने चेलों से पूछा था कि लोगों से पता करो कि मेरे बारे में
वो क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूँ। और जब वो गए थे, उन्होंने सारी बातें जानकर उन्हें आकर बताई थी कि आपको कोई यूहन्ना भविष्यद्वक्ता नबी जी कहते हैं, कोई एलिय्याह कहता है, कोई मूसा कहता है, कोई और नबी कहता है। और यीशु ने ये सब जानकर उनको बता दिया था कि ठीक है, ये यीशु को मालूम था कि ये सही पहचान नहीं है। जी जी लेकिन उन्होंने अपने चेलों को ये बात पूछा, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? क्योंकि अभी तक वो यीशु ये कोशिश कर रहा था कि लोग नहीं जाने कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों से, अपने चेलों से पूछता हूँ कि मेरे विषय में आप क्या सोचते हो? क्योंकि जो लोग जो हैं ये तमाम बातों को जानते हैं, लेकिन यीशु चाहता है कि मेरे बारे में असली पहचान वो जाने कि मैं कौन हूँ। और जब उन्होंने ये सवाल पूछा था, तो पतरस ने ये बात बोली थी जी कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यस इसका मतलब मत्ती 16 की 16 में आप देख सकते हैं जी जी कि पतरस ने ये बात जाना था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जी इसका मतलब कि आज हमने ये देखना है कि ये दो शब्द हैं, दो वाक्य है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र, नंबर एक, और दूसरी बात है मसीह। इसका मतलब कि यीशु ये जानने की कोशिश करता है और लोगों को बताता है, अपने चेलों को ये सिखाता है कि मेरी पहचान क्या है। इसका मतलब कि एक तो यहूदी लोग जी एक मसीहा की बाट जो रहे थे, हाँ दूसरी चीज कि लोग ये नहीं समझते थे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जी और बिल्कुल उस समय ये बहुत बड़ी सच्चाई थी कि लोग और उसके चेले इस बात को जाने कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर का मसा किया हुआ, यानी मसीह है, अनॉइंटेड किया हुआ, अभिषेकित किया हुआ। यस तो इसका मतलब कि मसीही बनने से पहले हमें मसीही कौन है उसके बारे में जानना होगा। जी और ये सत्य है कि अगर कोई मसीह के बारे में नहीं जानता, तो वो मसीह की जितनी भी एक्टिविटी कर ले और वो किसी काम के नहीं है। जी तो इस तरीके बिल्कुल से आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर भी यही चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी करवाई थी। भजन जी संहिता 2 में आप देख सकते हैं कि ये एक अभिषेकित की आने की भविष्यवाणी दी गई थी। और ये लोग उस समय यहूदी लोग थे, वो ये बात जो रहे थे कि एक मसीहा आएगा और हमें उद्धार देगा। देगा यस। तो ये बहुत ही अच्छी बातें हमें परमेश्वर के वचन से आपने बताई। और जैसे कि लोग भी आज बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं, बहुत सारे, मैं वीडियो में भी इस बात को बोला हूँ बहुत बार, कि लोग पूछते हैं कि हम मसीह क्यों बने, हमें मसीह बनना क्यों चाहिए, या हम मसीह क्यों बने। इस प्रकार से लोगों का क्वेश्चन भी रहता है। तो इस विषय पर बाइबल हमें क्या बताती है, आप थोड़ा सा बताइए। आपका सवाल बहुत अच्छा है। इससे पहले मैं ये कहूंगा कि जी एक मसीही कौन है, क्योंकि मसीही वो है जो मसीह को जानता है, मसीह की बात को मानता है। अच्छा और उसको मसीही बनने से पहले जी कुछ मसीह की शिक्षा को जानना होगा कि मसीह क्या कहता है, मसीह किस लिए आया है। जी तो बिल्कुल इसलिए आज हमें हर इंसान को इन बातों को जानना होगा कि मसीह वो है जो मसीह की बात मानता है, हाँ जो हाँ मसीह पर विश्वास करता है। जी और आप देख सकते हैं यूहन्ना 3 की 16 में कि परमेश्वर ने जग से इतना प्रेम किया और हाँ अपने प्रिय पुत्र को दे दिया, और जो जी विश्वास करे उसका उद्धार हो। इसका मतलब कि एक मसीही बनने से पहले उनको ये मालूम होना चाहिए कि मैं यीशु को क्या मानता हूँ, जी परमेश्वर का पुत्र मानता हूँ, मसीह मानता हूँ, और इस बात पर वो विश्वास करे। दूसरी चीज कि वो इस बात को जानना होगा कि वो ये माने कि मैं पापी हूँ, यस और मसीह और परमेश्वर का पुत्र ये बात कहने के लिए आया है, ये बात हमें बताने के लिए आया है कि सारा संसार पाप में है, और हाँ पाप में वो है और उसके छुटकारे की जरूरत है। जी और उन्हें एक मसीही बनने के लिए उनको अपने पापों से मन फिराना होगा। हाँ बिल्कुल दूसरी चीज की उनको ये मानना होगा कि वो यीशु का, मसीह का अंगीकार करे।
जी कि वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। इसका जी बिल्कुल। मतलब कि कुछ बातें ऐसी है जो मसीह की शिक्षा के साथ संबंधित है। जी तो इसलिए वो मसीही बन सकता है कि उन्हें मालूम चल पड़ा है कि मैं कौन हूं और मसीह कौन है। मसीह उद्धार देने वाला और मैं पापी हूं, और मुझे पाप से छुटकारा पाने के लिए जरूरत है। और वो अंगीकार करे कि मेरे लिए आया है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। ये अंगीकार करे रोमियो 10:9-10 में। और बाद में वो बपतिस्मा ले। और जब वो उसको ये मालूम चले कि मुझे पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, और वो जी बैप्टिज्म ले ले। और जब वो हाँ बैप्टिज्म लेता है तो वो एक मसीही बन जाता है। जैसे आपने पहले बोला कि यस मसीह कौन है, और उसको उसके बाद आपने बोला कि मसीही कौन है। इसका मतलब मसीह को जानना और उसके साथ अपना संबंध बनाना। बिल्कुल। कैसे? कि मैं मसीह की बात मानता हूँ, जी और वो मसीह की बातें ये है कि वो मुझ पर विश्वास करे और अपने पापों से मन फिराए और जी पापों के क्षमा के लिए वो बपतिस्मा ले। ठीक है? तो इस यस तरीके से वो मसीह बनता है। जी और जो आप अगला सवाल आपने पूछा कि उससे क्या लाभ होगा, यानी वो क्यों मसीही बने। हाँ हाँ, मतलब मसीह क्यों बनना चाहिए उसको। हाँ, तो इसका ये जो है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमको ये समझ में आता है कि मसीही बनना जो है एक एक साल्वेशन वर्क है, ये उद्धार का कार्य है। आप अपने जीवन को उस मार्ग पर ले जाते हैं। आपने सारे धर्मों में भी देखा होगा, सब अलग अलग बातें बताते हैं उद्धार और मोक्ष के लिए। कुछ लोग कहते हैं 7 जन्म लेना पड़ेगा, कुछ लोग और भी बहुत सारी बातें बोलते हैं उद्धार या मोक्ष पाने के लिए। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार करते हैं, तो आप उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो आपके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी कुछ लोग जो है, दुख खत्म होगा, अब प्रचारक जो है, पास्टर जो है, यही प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह ग्रहण करो तो दुख खत्म हो जाएगा। इस तरीके से भी बातें हो रही है, बहुत जगह हो रही है। तो जैसे कि क्या मसीह बनने के बाद दुख खत्म हो जाता है क्या ब्रदर? आप बताइए कैसे, क्या रहेगा? आपने पहले ये सवाल किया था कि जी एक मसीही क्यों बनना चाहिए। जी जी इसके बारे में हम बात करते हैं, फिर हम जी बात करेंगे कि एक ठीक है। मसीही को दुख जो है आ सकता है कि नहीं। जी जी तो पहले गुड। ये हम बात करेंगे कि एक मसीही जो क्यों बनना चाहिए। अच्छा। बेशक आपने बात की है कि बहुत सारे लोग जो है एक संसारिक एक फिजिकल लाभ लेने की कोशिश करते हैं, मसीह को जी मानने की उसकी बात मानते हैं, उसके पीछे आते हैं। लेकिन जो एक बाइबल की शिक्षा है, जो आत्मिक शिक्षा है, वो ये है कि हम या कोई भी मसीही क्यों बनता है, क्योंकि इसमें एक परमेश्वर के साथ जुड़ने की आशीष है। जो बात सबको मालूम होनी चाहिए। जी जी क्योंकि पहला पत्रस 1:19 में ये बात बताई गई है, मसीह के बहुमूल्य लहू से हमें छुटकारा मिला है। यस इसका मतलब कि मुझे मसीही मैं क्यों बना हूं। जी मुझे मुझे कोई शारीरिक लाभ नहीं, बल्कि आत्मिक लाभ के लिए मैं मसीही बना हूं। अच्छा। मुझे मुझे मसीह ने एक दूसरी मृत्यु से छुड़ाया है, ये बाइबल कहती है। बिल्कुल। क्योंकि मैं मसीही क्यों बना हूं, क्योंकि मुझे एक दूसरी मृत्यु से छुड़ाया गया है, मुझे एक आशा मिली है। जी और इब्रानियों 2:14 में आप देख सकते हैं कि उसमें परमेश्वर के दास ने बताया है कि मसीह ने शैतान को हराया है। इसका जी मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि मुझे कोई शारीरिक लाभ नहीं है, मैं तो एक आने वाले जीवन की बात सोच रहा हूँ कि मसीह ने मुझे मृत्यु से छुड़ाया है। हाँ क्योंकि जी मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर ये बात साबित की है कि जीवन और मृत्यु जी मेरे पास है। इसका यस मतलब मुझे मुझे एक आत्मिक लाभ है। जो मुझे एक मैं क्यों मसीही बना हूं, इसलिए बना हूं क्योंकि मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से मेल करते हैं। मैं इसलिए मसीही बना हूं हाँ जी क्योंकि हमारा पहले पहले हम अपने पापों में खोए हुए हैं, बिल्कुल। हम परमेश्वर से दूर हैं। हाँ इसलिए
आप दूसरा कुरिन्थियों में 5 की 18-19 में देख सकते हैं कि वहां पर पौलुस ने ये बात बताई है कि परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारा मेल कराया। यस, तो ये एक कारण है मसीही बनने का कि मैं मसीह को क्यों चुना है, मैं मसीह क्यों बनाऊं, क्योंकि मेरा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है जी, और मैं इस कारण मसीही बनाऊं। और बहुत सी और आशीषें हैं जो स्वर्ग में जाने की बात है, पापों की क्षमा की बात है, यस, और ये मृत्यु से विजय पाने की बात है, एक जीवित आशा है, बहुत सी और बातें हैं। जी। इतनी सारी बातें जो हैं हमें मसीह बनने के लिए प्रेरित भी करता है, मसीह बनने के लिए, और यही है कारण हमारे मसीह बनने का। जी, हाँ, और आपने दूसरा सवाल पूछा था कि क्या एक मसीही को दुख मिल सकता है, जी, और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने पुत्रों को कभी दुख नहीं देता, वो यस, दुखी देखना नहीं चाहता, लेकिन पिता परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग जो हैं, जी, उसके मसीही लोग जो हैं, वो जी, दुख सहने के लिए तैयार हों। अगर कोई दुख सहने के लिए तैयार नहीं है, तो हाँ, मैं ये समझता हूँ कि वो एक असली मसीही नहीं है, वो मसीह की अ, उस उनकी शिक्षा का अनुकरण नहीं करता, जी, जी, वो मसीह की बात नहीं मानता। इसलिए वचन हमें बताया गया, जैसे पहला पत्रस 3 की 17 में जी, हमें बताया गया है कि अगर परमेश्वर की यही इच्छा है, हाँ, तो ये क्या है, ये हमें सहना है। तो जी, बहुत सी बातें हैं जो आज अगर दुख में हम जाते हैं, तो जी, बाइबल हमें बताती है कि हमें उसे सहना है, हम धन्य हो सकते हैं, क्योंकि यीशु ने भी यही बात कही थी कि आप सताए जाओगे, आपको दुख मिलेगा, आपकी निंदा होगी, आप पकड़वाए जाओगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बातें यीशु ने क्यों बताई? क्योंकि हमें इतनी बड़ी आशीष स्वर्ग की हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम इन दुखों से हम उसको पाने की या उसको सहने की अ, हम चाहत नहीं रखते, या कहने का मतलब कि हम उसको सहने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, तो इस तरीके से एक बात और भी पतरस ने बताई है जी, 4 जी, की 16 में, हम्म, यदि मसीह होने के कारण दुख उठाए तो ये परमेश्वर की महिमा है। इसका हाँ, मतलब कि हम धन्य हो सकते हैं। कितनी बड़ी अच्छी बात कही है बिल्कुल, कि बहुत बढ़िया, अगर मसीही होने के कारण दुख उठाए, तो इसका हाँ, मतलब कि मसीही होने का कारण जो है, आपको दूसरा इंसान जो मसीही नहीं है, शैतानी है, और ये संसार की इच्छा के अनुसार चल रहा है, तो जी, वो आपको दुख दे सकता है। अगर आप तैयार नहीं है, तो आप उन आशीषों के वारिस नहीं बन सकते। मैं ये समझता हूँ, क्योंकि वचन में बहुत सी बातें बताई गई है। हम तो एक आयत हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 4 की 14 में। जी, पहला पत्रस 4 की 14 में उसमें ये बात बताई गई है, हाँ, मसीह के कारण निंदा की जाए, तो मसीह जी, के कारण निंदा की जाए, तो उसमें सारी बातें बताई गई कि तुम धन्य हो। अगर बिल्कुल, अगर हम कोई संसार की बातों से दुख उठाएं, यस, चोरी करने से, और लड़ाई करने से, या कोई विचार करने से, तो ये बात, इसका मतलब कि ये तो मसीही की बातें नहीं है ना, ये तो हाँ, शैतानी है। नहीं, तो नहीं, इस तरीके से जी, मसीह होने का कारण कि अगर प्रचार करते समय, या आप कोई मसीह के लिए दुख अ, कोई आपको दे रहा है, हो रहे हैं, ऐसे लिखा है, यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि जी, महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तो ये कितनी बड़ी यस, अच्छी बात लिखी यस, यस, है कि यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हें तुम्हारी निंदा की जाती है, जी, तो इसका मतलब दुख का आना एक विरोधी का हमारे ऊपर आना हो सकता है, लेकिन हमें तैयार रहना है, क्योंकि हमारे यीशु ने एक पैटर्न दिया है कि उसने दुख उठाकर एक एक पवित्र बने हैं। एक शैतान के साथ वो उसने सब लड़ा, वो फिर भी पवित्र बन के रहा है, उसने कोई पाप नहीं किया है। तो उसका कहने का मतलब है कि आप किसी प्रकार का दुख आपके ऊपर आए यस, तो सहने के लिए तैयार हो, ना कि उसका विरोध करो।
ये धन्य होने की बात है, ये परमेश्वर की मेहनत की बात है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज वही बात है कि लोग मसीह में आते हैं और अपने अपने मतलब कार्यों के अनुसार वो दुख पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि प्रभु दे रहा है या फिर प्रभु से मिलता है हमको, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होता है। जी आदमी अपने ही कर्मों की वजह से दुख सहता है। अगर हम सीधाई के बिल्कुल मार्ग बिल्कुल पर चले और सीधाई के मार्ग पर चलते हैं और दुख होता है, तो इससे परमेश्वर की महिमा होती है। लेकिन गलत मार्ग पर चलते हैं बिल्कुल तो परमेश्वर हमको उस गलत मार्ग से फिर बचाएगा भी नहीं, छुड़ाएगा भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम सीधाई के मार्ग पर बिल्कुल चलते हुए दुख उठाते हैं या फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या पारिवारिक कुछ समस्या या शारीरिक कुछ समस्या, तब परमेश्वर हमारा निजात करता है, उद्धार करता है, बचाता है हमको। तो जी बिल्कुल, ये 3 जो प्रश्न थे, बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया। चौथा लोग ये पूछते हैं, चौथा प्रश्न हमारा ये है कि ज्यादातर आज लोग जिनको बाइबल पढ़ने नहीं आता है या जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं या वीडियो नहीं देख सकते या कभी-कभी कोई चर्च भी नहीं जा सकता, तो उन लोगों के लिए ये ज्यादातर मुश्किल हो जाता है कि मसीह जीवन को कैसे जीना चाहिए, उनको मालूम नहीं चल पाता। कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो अगर सरलता रीति से अगर समझना चाहें कि हम कैसे जीवन बिताएं मसीह जीवन को, तो कुछ ऐसा परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे लिए हो सकता है? आप बताइए। देखिए, मसीही जीवन कैसे जी सकते हैं? बहुत से ने बोला मोबाइल भी हो सकता है, क्योंकि किताबें मटेरियल हो सकती हैं और बाइबल है सबसे बड़ा माध्यम, क्योंकि यीशु ने बहुत सी बातें बताई है। उसने लोगों को बताया था कि 2 मार्ग हैं, इस संसार में 2 मार्ग हैं। एक नेचुरली आप देखें कि हर बंदा ये समझ समझ सकता है कि एक बुराई का मार्ग है और एक एक अच्छाई का है। अच्छा है। और यीशु ने ये जी, बात कही थी बिल्कुल। कि कोई भी इंसान 2 मार्ग को तो उनको मालूम ही होता है, लेकिन अगर उन्हें जानना है कि अच्छा मार्ग कौन है, तो जी, यीशु ने यूहन्ना 14:6 में ये बात बताई है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं मैं हूँ, ही हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हूँ। इसका मतलब कि एक मसीही जीवन जीने के लिए जो शिक्षा के साथ संबंधित बातें होती हैं कि वो एक संगति करे, जी, दूसरे की बात को सुने, प्रचार को सुने, जी, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जी, जैसे एक सामान्य बात है कि एक धार्मिक स्थल सबके पास होते हैं, हाँ, उनके बिल्कुल। आस-पास में, उसके गाँव में हो सकते हैं, दूर जी, हो सकते हैं। और आज तो ये मोबाइल एक ऐसा माध्यम है, एक इंटरनेट जो है, बहुत अच्छा माध्यम है कि अगर लोग जो हैं इतने दूसरी चीज़ों को देखते हैं, तो बाइबल की बातों को भी सुन सकते हो। जी, और बाइबल में बहुत सी बातें ऐसी हैं, आजकल तो इतना मटेरियल बाइबल को दिया जा रहा है और उसको एक दूसरे के साथ पहुंचाया जा रहा है कि हम उसको पढ़ें, उसको सुने और हम उस सच्चाई को जानकर अपने जीवन को जी सकते हैं, जी, क्योंकि मसीही जीवन जीने का असली स्रोत है उसकी शिक्षा। और जी, शिक्षा कहाँ मिलेगी? बाइबल में। बाइबल में, तो बिल्कुल। बाइबल कहाँ जी, सुनने को मिले? हम चर्च में मसीही जीवन कैसे जिया सकता है? मैंने जैसे बोला कि शिक्षा के साथ, जी, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, तो आपका मसीही जीवन खतरे में हो सकता है। जी, जी, जैसे आप देखें कि प्रेरितों काम 26:28 में आप वहाँ पर आपको याद होगा कि किस तरीके से ये पौलुस ने राजा अग्रिप्पा को बोला था, कुछ बातें सिखा रहा था, तो अग्रिप्पा ने उसको बोला था कि तू थोड़े से मुझे जी। सिखाने से मुझे मसीही बनाना चाहता हाँ। है ना? जी, 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 तो बिल्कुल, इसका बिल्कुल। मतलब कि यो कुछ अगर बातें थोड़ी कहीं से भी इंसान सुने या सीखे, तो वो एक मसीही जीने के लिए उसको प्रेरणा मिल सकती है। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो बाइबल को पढ़ना या बाइबल को सीखना, ये एक परमेश्वर की ओर से आशीष है। हाँ, इसका मतलब
कि जो हम एक दूसरी जगह पर हम चर्च में जाते हैं, मंडलियों में जाते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एक मसीही जीवन जीने के लिए पहले हम स्रोत ढूंढें, हम जी। वो जगह ढूंढें, वो लोग ढूंढें जो यस। सिखाने वाले हैं, तो हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जी। क्योंकि वचन में आप देखें, जी। अ, अ, इफिसियों के खाते में उसके 2 की उसकी 24 में देखें, तो वहां पर लिखा है कि आपका जो पुराना मनुष्य तब, जो जी पुराना हाँ। मनुष्य तब उसको उतार डालो। यस। तो वहां पर जो बात आगे बताई गई है कि जो हमने एक मसीही जीवन शुरू किया है, तो इसका मतलब कि हम पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है और हमने नए को पहन लिया है। तो नए बिल्कुल। को पहनना है, तो इसका मतलब कि एक एक ऐसी बात है जो कि एक नए स्वरूप में जब हम बढ़ते हैं, मसीही जीवन में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर की बातों को हमने सीखना होगा। जी। बिल्कुल। हमें बातों सीखना को होगा। सीखना होगा। हाँ। कैसे सीखते हैं? उनको देखें कि मेरे पास बाइबल होनी चाहिए, मेरे पास मंडली होनी चाहिए जी। और उसमें चर्च में जाएँ और सीखें। अगर कोई इंसान एक मसीही है, तो जी। उनको चाहिए कि वो एवरी संडे वो चर्च में जाए, मंडली में जाएँ, जहाँ मसीह की कलीसिया है और वो एक अच्छा स्रोत है एक मसीही जीवन जीने के लिए। और मैंने बोला कि शिक्षा ही एक मसीही जीवन को एक अच्छा बना सकती है। अच्छा। किताबें पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बाइबल को सिखाने वाली किताबें हैं और हम उसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बिल्कुल। मटेरियल है हमारे पास मसीह जीवन को और जीने के हाँ, लिए शिक्षा का उपयोग हम कर सकते हैं, कर बाइबल की सकते हैं। शिक्षा। जी। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई, क्योंकि आज हमारे पास परमेश्वर ने सब कुछ दिया है और हम अपने आप को जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे बाइबल के प्रति, उतना कम। हर बाइबल में शिक्षा भरी पड़ी है एक मसीह जीवन जीने के लिए। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो है एज अ फॉर्मेलिटी जैसे जीते हैं, जो हम ईसाई हैं, बस बस ईसाई हैं, मतलब मसीही तो नहीं बोलेंगे ऐसे लोग को, नामधारी ईसाई ही बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं उन लोग को। लेकिन वो बोलते हैं कि कुछ लोगों को ये फायदा हुआ कि बपतिस्मा लेने के बाद कुछ लोग शादी करने के लिए ईसाई बने, तो कुछ लोग अपने बच्चों को हुँ, एडमिशन देने के लिए ईसाई बने, तो रोमन कैथलिक में। सही बात। तो इसी प्रकार से बहुत सारे लाभ प्राप्त करने के लिए भी ईसाई बनते हैं। लेकिन लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि आखिर मसीह जीवन मतलब क्या है, और इससे हमें क्या क्या लाभ होगा? क्योंकि देखिए, मनुष्य हर जगह एक अपना लाभ खोजता है, लाभ खोजता है। तो इसमें आप हमें बताइए कि शारीरिक लाभ क्या होगा और आत्मिक लाभ क्या होगा मसीह जीवन से, अगर हम मसीह जीवन को अपनाते हैं या जीते हैं। तो आप बताइए कैसे, मतलब क्या होगा इससे, कैसा लाभ हमें प्राप्त हो सकता देखिए, है? जी। आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, अटक रहा है आवाज आपका। कि मसीही जीवन जो है, जी। मसीह के साथ संबंधित है। अच्छा। मसीह के साथ संबंध होता है। जी। आ- मसीह की आपका आवाज अटक रहा है। हमारी हम्म। जी। जी। हाँ, शुरू से। जी, बोलिए। जैसे आप जैसे आप बात की है जी। कि मसीह एक वो मसीह के जब मसीह की बात मानता है तो वो मसीह उन्हें लाभ देगा। जी। कैसे देगा? क्योंकि शुरू से ही आप बाइबल में देखें तो बहुत सारे लोग जो है यीशु के पास आए थे जी। और
वो शारीरिक लाभ लेने के लिए आते थे। वो जैसे हाँ एक बार जब उन्होंने 5,000 को खिलाया था, तो दूसरी बार फिर उनके पास आए थे, तो यीशु मत करो, यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आज भी मेरे पास आप खाना खाने के लिए आए। जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चंगाई पाने के लिए आते थे उस समय, यीशु के जी समय में। जी और जी आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मसीह के पास चंगाई पाने के लिए आते हैं। लेकिन ये परमेश्वर और यीशु ये बात जानता है कि कौन इंसान क्या लेने के लिए मेरे पास आया है, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है, बिल्कुल। वो हाँ तो सबको जानता है। जी हाँ लेकिन अगर इंसान की खुद की ये इच्छा है कि मैं शारीरिक इच्छा लाभ लेना चाहता हूँ या आत्मिक लाभ लेना चाहता हूँ, तो ये उनका अपना फैसला है कि वो कौन सा लाभ लेना चाहता है। लेकिन वो परमेश्वर ये देखता है कि जी मैं इनको देना है या नहीं देना, ये जी उनका उनका फैसला है। तो दूसरी चीज है कि जो बाइबल हमें बताती है कि हमें सबसे बड़ा जो लाभ है वो आत्मिक है, जो बाइबल अच्छा बताती है। जी क्योंकि परमेश्वर तो संसार का लाभ भी देता है, हाँ क्योंकि इस संसार में आप देखें तो कितनी बातें हैं जो घर से निकलने से लेकर आप वापस घर आने तक परमेश्वर आपको संभालता है। तो आप परमेश्वर को मानने वाले होते हैं, और जी लोगों हाँ की गवाही भी बिल्कुल होती है कि मेरे बिल्कुल साथ ये हुआ था, लेकिन मैं बाल बाल बच गया। ठीक जी है, मुझे बहुत कुछ मिला है, खाने को, पहनने को, हाँ जी रहने हाँ को, जी अच्छा घर मिला है। बहुत लोगों की गवाही सुनने को मिलती है। इसका मतलब परमेश्वर उनके मनों को देखकर उनको आशीष देता है, ये मानने वाली बात है। जी लेकिन जो इसके ऊपर हमें परमेश्वर लाभ देना चाहता है, लोगों का ध्यान बहुत कम है, जी उस हाँ पर हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि वो लाभ जो है आत्मिक है, जो कभी भी नाश नहीं होने वाला। तो वो लाभ ये है, सबसे बड़ा लाभ जो है, हमें पापों की क्षमा मिलती है। आप ओ देखिए जी कि आप दुकान से या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको वो तो ये नहीं कहेगा कि आप लेने के लिए जब कि मैंने पाप किया है और मुझे क्षमा दीजिए। वो कहता है ये तो मेरे पास नहीं है, मैं तो जी चीजें बेचने के लिए या आपका इलाज करने के लिए बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इसका मतलब ये लाभ जो है कभी भी इस संसार से आपको नहीं मिलेगा। ये जी लाभ जो है पापों की क्षमा, ये केवल मसीही बनने से ही मिलता है। जी हाँ बिल्कुल मसीही होने से ही हमें पापों की क्षमा मिलती है। और ये वचन में ये बताया गया है कि यीशु ने कहा है कि मैं आया ही इसी के लिए हूं कि आपको पापों की क्षमा मिले। यस दूसरी चीज है कि जिस दूसरी आशीष है, दूसरा लाभ है, मसीह में हमारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ। या दूसरा कुरिन्थियों 5:18 में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात बोली गई है। जी मसीह में हमारा मेल परमेश्वर ने कराया है। इसका मतलब आप उसमें देख सकते हैं कि कोई भी इंसान इंसान इस संसार में ऐसा नहीं है जो आपका मिलाप, आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करे, क्योंकि किसी के पास ये अधिकार ही नहीं है। यस किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है, किसी और बुद्धिमान के पास नहीं है। जी कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना भी हाँ रिच अमीर क्यों ना हो, ये तो बाकी मटेरियल उसके पास हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ आपको वो मिलाने का अधिकार नहीं है। नहीं केवल जी परमेश्वर ने ही अपने पुत्र को दिया है। जी तीसरा लाभ क्या है, वो उसमें बताया गया है, हम मसीह में नई सृष्टि हैं। जी नई सृष्टि कैसे? क्योंकि जब हम पुराने से पहले पाप में होते हैं, बुराइयों में होते हैं, कितने प्रकार के पाप करते हैं, जी लेकिन जब यीशु को हम जब पहनते हैं या उसके साथ हमारा संबंध होता है या उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, तो परमेश्वर हमें नए बना देता है। जी आप अभी देखिए कि महामारी फैल रही है, आप जी कितने इंजेक्शन जो है वो बूस्टर आ रहे हैं और हाँ कोरोना से बचने के लिए आ रहे हैं। तो जी जी कहने का मतलब है कि कितने कितने बड़े उपाय हो रहे हैं,
लेकिन आपको कोई भी इंसान ऐसा टीका नहीं देगा, नहीं बनाया जाएगा जो आपको एक परमेश्वर के साथ नया बना दे, नई सृष्टि, तुम्हारे बीते पापों से वो रिहाई दे सके, आपका मन परिवर्तन कर सके, आपके माइंड को चेंज कर सके। कोई भी ऐसा इंजेक्शन नहीं बना, सिर्फ ये बीमारी को दूर करने के लिए या हमारे शारीरिक कुछ लाभ देने के लिए में जो बताया गया है कि मसीही बनने से हमें आत्मिक लाभ होता है जी। और बहुत से बड़े और भी लाभ मैं बता सकता हूँ, लेकिन आगे हम कुछ बातें और करेंगे। उसमें रोमियो 8:1 में भी आप पढ़ सकते हैं, मुझे याद है कि वहां पर लिखा है कि जो मसीह में है उनमें क्या है, दंड की आज्ञा नहीं। जी। ये कितनी बड़ी बात है, कौन सी दंड की आज्ञा? ऐसो ये वो दंड की आज्ञा है जो मृत्यु के, दूसरी मृत्यु पर उनके ऊपर अधिकार नहीं होगा। मृत्यु से जाएंगे, लेकिन दूसरी मृत्यु का जो अधिकार है, दंड है, हमारे ऊपर नहीं होगा। इसका मतलब ये मेन बातें हैं, पापों की क्षमा और हमारे नई सृष्टि होना और परमेश्वर के साथ मेल करना। तो ये बहुत बड़ी आशीषें हैं, बहुत बड़े लाभ हैं हमें। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसे लाभ के लिए हमें मसीह के साथ जुड़ना चाहिए, जो और किसी के पास नहीं है, किसी इंसान के पास नहीं। तो ये बहुत मेरे लिए और आपके लिए और सब लोगों के लिए आशीष की बात है कि जब हम मसीही बन जाते हैं तो हमें एक आत्मिक लाभ होता है, इस संसार में भी और मरने के बाद में भी होता है, क्योंकि हमें नया जीवन मिलने वाला है। जी जी, बिल्कुल। आपका आवाज फिर से मतलब अटक जा रहा था बीच में। चलिए ठीक है, तो वैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्लो है। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारी लाभ मिली, हमें परमेश्वर के उस आशीष को पाने का। और एक वचन और मेरे को याद आ रहा था, उसमें लिखा है कि जो जितने भी प्रभु यीशु मसीह में इसी जीवन से आस रखते हैं, इसी जीवन में आस रखते हैं, तो इस दुनिया के सबसे बड़े अभागे हैं बोल करके वचन हमें बताता है। तो ये जो है हमें अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह को, और बेशक इस जीवन में भी हम बहुत सारे आशीष पा सकते हैं, बट उसके कुछ शर्तें हैं। वचन में भी लिखा हुआ है लाभ के लिए कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करते तो तुझे सारी वस्तुएं मिल जाएंगी, चाहे वो आत्मिक हो और शारीरिक क्यों ना हो। और जब हम शारीरिक रीति से चलते हैं तो दुख तो उठाना पड़ता है, समय से पहले कोई भी चीज को लालच करते हैं या मांगते हैं या जो भी करते हैं, तो इस तरीके से हमें नुकसान होता है। लेकिन अगर हम बाइबल के हिसाब से, बाइबल के तरीके से, बाइबल के शिक्षा के हिसाब से हम अपने जीवन को जीते हैं, हमारे शरीर की देखभाल करते हैं, हमारे आत्मा की देखभाल करते हैं, परिवार की देखभाल करते हैं, हमारे कामों को करते हैं, तो शायद ही हमें कोई दुख आएगा, बहुत ही कम आएगा। और आएगा तो परमेश्वर 100% गारंटी है कि वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा और वो हमें बचाएगा। क्योंकि जब पतरस बोलता है कि मैं पानी में चलना चाहता हूँ, प्रभु तू प्रभु है तो मुझे आज्ञा दे, वो चला, लेकिन लहरें देख करके वो डर गई। तो कभी कभी हम ऐसी ही समस्याओं को देख के डर जाते हैं और भूल जाते हैं कि इतना समय क्या करना चाहिए, लेकिन उतना समय प्रभु उसका हाथ पकड़ करके प्रभु को चिल्लाया, वो तो उसने बचाया। तो यही करना है हमें भी, जैसे पतरस ने किया। हम डरते तो हैं, लेकिन बाद में प्रभु को याद नहीं करते। जब हम याद करेंगे, उसके लाभ को प्राप्त करेंगे। याद करने का मतलब है कि उसके वचनों को मानना ही उसे याद करना है। कनेक्टिविटी थोड़ा हट रहा है बार बार, है ना? तो हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो एक मिनट। तो आज हमारा यही सेशन खत्म होता है और हमने बहुत अच्छी बातों को सीखा। और हम हमारे प्रचारक मंगल मसीह का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ जुड़ करके, लाइव शो के साथ जुड़ करके परमेश्वर के वचनों को हमारे साथ साझा किया और बांटा। इसके लिए हम भाई मंगल मसीह का भी धन्यवाद करते हैं और आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना और सीखा और समझा। तो आज हमारा सेशन यही खत्म होता है और फिर से एक बार हम भाई मंगल मसीह का धन्यवाद करते हैं
और उन्हें प्रभु आशीष दे, उनके पूरे परिवार को आशीष दे, उनके पूरे कलीसिया को आशीष दे, और इसी प्रकार से वो आपके सामने वचन का प्रचार करते रहे। तो दोस्तों, आज हमारा इसी प्रकार से नए नए विषय के साथ हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय। नमस्कार।